घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना और बार-बार मार्केट ना जाएँ, किस तरीके से ये मुमकिन है, आज हम आपको बताएँगे इस वीडियो में। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं कि खातून खाना बार-बार बाज़ार जाएँ और अच्छे और महँगे ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आएँ और फिर ही अपने घर को बेहतरीन कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल ऐसे छोटे-छोटे से आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आई हूँ कि आप बिना खर्च किए इनको बना सकते हैं घर में ही और घर को कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़। हमारे पास होती हैं इस तरह की बहुत सारी क्लॉथ क्लिप और इधर-उधर घूमती रहती हैं। आज हम इनका इस्तेमाल करेंगे और स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो सबसे पहले तो हमने ले ली हैं 4 क्लॉथ क्लिप और ये हमारा क्या काम करने वाली हैं, हम इस तरीके से एक क्लिप के ऊपर दूसरा लगा देंगे और ये इस तरह एक स्टैंड टाइप हम बना देंगे। ठीक है जी, ये एक स्टैंड आपका बन के हो गया है तैयार। इसी तरीके से आप दूसरी 2 ले लेंगे और उसको भी इस तरीके से आप कर लेंगे। अक्सर यही होता है कि हम फ़ोन को रखते हैं और ज़ाहिर-सी बात है हमें वीडियो वगैरह भी बनानी होती हैं तो हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है और अगर आपके पास जो है ट्राइपॉड वगैरह नहीं है तो आप किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना मोबाइल और ये देखिए इसको आप इस तरह से स्टैंड कीजिए और अपने किचन में रखना हो या फिर आप कहीं भी रख के आपने वीडियो बनानी हो, ये थोड़ा-सा इस तरह से मूव भी हो जाएगा। बड़े आराम से आप इसको नीचे से पकड़ के मूव कर लें और उसके बाद फिर आप इसको वीडियो बना लें। फ्रंट कैमरा से बनाना चाहें, बैक कैमरा से बनाना चाहें, जिस भी तरीके से आप बनाना चाहें इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो जब कभी हम कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे जैसे कि मैं मिक्स कर रही थी दही, कुछ भी हम मिक्स कर रहे हो चम्मच रखते हैं तो अंदर चला जाता है। क्लॉथ क्लिप को आप इस तरीके से लगा देंगे एक चम्मच पे और अब आप जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिर्फ़ जो है वो काँटा या चम्मच का वो पार्ट जो कि होता है घूमने वाला वही अंदर जाएगा, बाकी बाहर रह जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ भी हमने ले ली है क्लॉथ क्लिप। हम अक्सर क्या करते हैं कि हमारे जगह नहीं होती तो ब्रशेज़ वगैरह जो है वो सिंक पे ही रख देते हैं। तो क्या होता है कि पानी वगैरह लगता रहता है और उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है जर्म्स वगैरह जाते रहते हैं। इस तरीके से आप क्लॉथ क्लिप को लगाएँगे अपने ब्रशेज़ पे और उसको आप रख दीजिए बिल्कुल अपनी जो है वो साइड पे रख दें इसके जो है सिंक के, तो आपके बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, सेव हो जाएँगे। इस तरीके से इन पे कोई भी जर्म्स नहीं आएँगे और इस तरीके से आप अपने काम को बना सकते हैं आसान सिंपल क्लॉथ क्लिप की मदद से। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो अक्सर ये होता है कि चीज़ों को निकालने के लिए हमारे पास छोटे से चिमटे नहीं होते। यहाँ पे हमने 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है जो कि यूज़ नहीं हो रहे होते और एक क्लॉथ क्लिप हमने ले ली है, उसको हमने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है और इसमें हम इसको जोड़ लेंगे बिल्कुल रबर बैंड की मदद से। रबर बैंड हमारे घर में मौजूद होते हैं, क्लॉथ क्लिप भी मौजूद होते हैं, चम्मच भी काफ़ी सारे पड़े होते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको इसके ऊपर बाइंड कर देना है एक चम्मच को और दूसरे इसके पार्ट पे आपने दूसरे चम्मच को अच्छे से बाइंड कर देना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हम जो है वो परेशान हों और फिर हम सोचें कि जी हम तो मैनेज नहीं कर पाते, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप बेकार पड़ी हुई चीज़ों को ही जो है ना वो कारआमद बना सकते हैं और मेरा आजकल मोटो ये है, बेकार को इज़्ज़त दो। बिल्कुल जी, वोट को तो इज़्ज़त दी जाती है तो हम क्यों ना बेकार चीज़ों को इज़्ज़त दें और उसको काम में लेकर आएँ और उनको बावकार बनाएँ और अपने जो है कामों को आसान कर लें। और इस पे हमारे ना तो कोई खर्चा आता है और हमारे काम भी हो जाते हैं आसान इन छोटे-छोटे जुगाड़ से। यहाँ पे हमने इसको लगा लिया है और इसी तरह अब आप क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे बिल्कुल इसकी एंडिंग पे और जो इसके एंड का पार्ट है अब हम इसको खोलेंगे। इसके माउथ को अब जब हम दोनों साइडों से प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे एक साइड पे फिर एक रबर बैंड को इस यहाँ पे फिक्स कर देना है ताकि जब हम इसे चलाएँ, इसे हम यूज़ करें तो ये हमारा जो है ना हमारे हाथों से ना निकले। तो इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से दूसरा रबर लगा के इसको लगा दिया है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा एक चिमटा बन के हो गया है तैयार। तो अक्सर यही होता है कि हमें चीज़ों को निकालना होता है, जैसे कि यहाँ पे अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। और मैंने स्ट्रॉबेरी को धो के भिगो दिया था, थोड़ी देर के लिए धोने के लिए रखी थी। तो अब मैं इसमें से इसको निकालूंगी और आप देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल ये 2 चम्मच की मदद से और एक क्लॉथ क्लिप की मदद से। अब आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से टोंग वगैरह जो कि आप लेकर आते हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, 400 500 600 के। और यहाँ हमने बिना कॉस्ट के बना लिया है। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर यही होता है कि हमें जब किसी काम के लिए कील वगैरह लगाना होता है ना तो हमारे हाथ पे हथौड़ी लग जाती है, कील हमसे सही से नहीं लगता। यहाँ पे मैंने क्लॉथ क्लिप में कील को ले लिया है
और अब मैं इसको वॉल पे आराम से जो है लगाऊंगी और आप देखेंगे कि मेरे हाथों पे बिल्कुल नहीं लगेगा और कील भी आपका लग गया और आपके हाथ भी महफूज हो गए, कोई चोट वोट नहीं लगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास होते हैं हैंगर और हमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र चाहिए होते हैं अपने वार्डरोब में काफ़ी सारी चीज़ों को लगाने के लिए। यहाँ मैंने ले लिए हैं क्लॉथ क्लिप और सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, इनको इनके ऊपर सिर्फ इस तरीके से मैंने लगा देना है। ठीक है, आप 8 ले लें, 9 ले लें, 10 ले लें, जितनी आपको रिक्वायर हैं आपकी स्पेस के हवाले से, उसी तरीके से आप ले सकते हैं। इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं वार्डरोब में यूज़ करूँगी। बिल्कुल जी, इसको मैं लगा लूँगी अपने वार्डरोब में। और बच्चों की जैसे टाई वगैरह होती हैं, शर्ट्स ज़्यादा होती हैं और उनको हैंग करना एक मसला होता है, रखना भी मसला होता है, तो आप इनको इस तरीके से लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपका काम हो जाता है आसान। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हम बच्चों के ना हैंगर हमारे पास स्पेशली नहीं होते, तो अगर हम उनको ये स्टील के या कोई भी हैंगर इस तरह से इनमें इनकी पेंटों वगैरह को रखें तो ये एक अजीब सी लुक हो जाती है और उनकी इस्त्री भी सारी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। और स्कूल के ख़ास तौर पे जब आप कपड़े प्रेस करके इस तरह से लगाते हैं तो वो जो है बिल्कुल ही अजीब से हो जाते हैं, उनकी आयरन जो है वो बिल्कुल ठीक से नहीं लग रही होती। तो यहाँ पे हमने ले लिया है बिल्कुल क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ ले लेंगे 2 क्लॉथ क्लिप को और हैंगर पे इसको इस तरीके से हम अटैच करेंगे और आप देखेंगे कि बिल्कुल ये ज़बरदस्त तरीके से हैंग हो जाएगा और अब ये गिरेगा भी नहीं और आप इसको अलमारी में हैंग कर दीजिए और इसकी इस्त्री भी ख़राब नहीं होगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? बिल्कुल आसान तरीके से आप जो है इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर यही होता है कि हमारी जो शर्ट्स वगैरह होती हैं, ख़ास तौर पे यहाँ मैंने फ़्रॉक ले ली थी, तो इनको जब हम लगाते हैं ना हैंगर में तो क्या होता है कि कंधे की साइड से ना ये गिरने लग जाती हैं। ख़ास तौर पे लेडीज़ की जो शर्ट्स होती हैं ना उनकी, तो बच्चों की तो चलें फ़िक्स हो जाती हैं कि हैंगर बड़े होते हैं। तो ख़वातीन की ख़ास तौर पे यही होता है कि शोल्डर शोल्डर से ना नीचे गिर जाती हैं, तो वो बड़ा ही अजीब सा मैस क्रिएट कर रही होती हैं जब आपके वार्डरोब में इस तरह से लटके हुए हों कपड़े। तो यहाँ भी हम 2 क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आप शर्ट को हैंग करेंगे और उसके बाद जो है इसके इस पार्ट पे ऊपर शोल्डर की साइड पे आपने क्लॉथ क्लिप को एक साइड पे लगा देना है राइट पे और एक लेफ़्ट पे और इस तरीके से आपका जी ये काम हो गया आसान। अब आपके हैंगर ज़रूरी नहीं है कि ख़ास तौर पे आप हैंगर लेके आएँ, सिंपल हैंगर में भी आपकी शर्ट जो है वो आराम से लग जाएगी और आपका जो है ये मैस क्रिएट नहीं करेगी अलमारी में। देखें कैसा लग रहा है आपको ये आइडिया? आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अक्सर ये होता है कि हम जो है ना डोर पे इस तरीके से ना अपनी जो है टॉवल वगैरह को लटका देते हैं। अक्सर लोगों की आदत होती है, तो क्या होता है कि ये गिर जाते हैं। हमने क्या करना है, क्लॉथ क्लिप ले लेनी है, इस तरीके से लगा के अपने दोनों एंडिंग को पकड़ के टॉवल को इस तरह से आपने लगा देना है। अब आप देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका हैंग हो गया। अब ये बिल्कुल नहीं गिरेगा और अब आप आराम से जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो बिल्कुल जी, जब दूध गर्म करने लगते हैं ना तो क्या होता है कि दूध ढक्कन रखते हैं हम इसके ऊपर कि कीड़े वगैरह कुछ ना चले जाएं। तो क्या होता है कि दूध जब बॉईल करते हैं ना तो सारे का सारा बाहर आ जाता है। इस तरह से आपने 4 या 5 क्लॉथ क्लिप को लगा लेना है और इसको आपने बॉईल करते हुए इसके ऊपर रख देना है। तो अब दूध बॉईल भी होगा तो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसको स्पेस मिलेगी तो ये वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ मेरा आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।